Good morning, student. I am going to start Unit 2, 2.1 Try Again Poem. सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें हर लेसन में जो वार्मिंग अप दिया हुआ है उसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं। चिट चैट कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हमें अपने संदर्भ में पढ़ करके उत्तर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक पोएम और स्टोरीज। मतलब है कि आप कविता या कहानी क्या पसंद करते हैं। आप के ऊपर निर्भर है, कविता पसंद करते हैं या कहानी पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं आई लाइक पोएम्स मोर देन स्टोरीज या आई लाइक बोथ, इस प्रकार से। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स डू यू एंजॉय द मोस्ट। किस प्रकार की कविता आप पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसमें हो सकता है नेचर से संबंधित, रिलेटेड टू द नेचर, रिलेटेड टू द किड्स, कई प्रकार की कविताएँ आती हैं। उसको आप अपनी मातृभाषा में, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी में भी जो आपको पसंद लगता है आप उसका आंसर दे सकते हैं। डू यू थिंक पोएम कैन इंस्पायर अस। क्या आप सोचते हैं कि कविता हमें प्रेरणा देती है। अवश्य, हाँ, यस। प्रत्येक कविता का कुछ उद्देश्य होता है, कहानी का उद्देश्य होता है, प्रेरणा देने के लिए ही होती है हमें किसी। जैसे इस पर ये कविता जो हम ट्राई अगेन में पढ़ेंगे तो इसमें भरपूर पढ़ने के बाद हमें ये एहसास होगा कि इसमें हमें किस प्रकार प्रेरणा मिल रही है कि हमें अपने असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। डू यू रिमेंबर एनी सच इंस्पायरिंग पोएम। क्या आपको इस प्रकार की कोई प्रेरणादायक कविता याद है। किसी भी प्रकार, ये नहीं कि इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी, मराठी में भी बहुत सारी कविताएं हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो या नर हो न निराश करो मन को, इस तरह हिंदी में भी कविताएं हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। व्हेन डू यू लर्न और लिसन टू इट। आप इसे कब याद करते हैं या सुनते हैं। आपका आंसर हो सकता है विथ माई ब्रदर और सिस्टर, अपने भाई बहन के साथ उनके सिलेबस से पढ़ते हैं, या जब अकेले आप रहते हैं तो पढ़ते हैं। कोई उत्तर आप अपने संदर्भ में दे सकते हैं। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम इट। जो कविता आप पढ़ते हैं उससे आपको क्या संदेश मिलता है, यह आपको बताने। जो कविता पढ़ेंगे उसका उद्देश्य अलग होगा। हर कविता या कहानी का उद्देश्य अलग अलग होता है, एक ही उद्देश्य नहीं होता है। तो यू कैन आंसर इन योर रेफरेंस। अब इसमें जो है फर्स्ट जो है इसमें ग्रुपिंग करके अपने संदर्भ में सोचना है। तो आप घर में हैं, अभी कक्षा में इस प्रकार का वर्कशॉप किया जाएगा, इसको पढ़ करके और फिर ग्रुप बना करके और उसका अपना एक्सपीरियंस लिखना है इसमें। सेकंड में सी द इमेज, रीअरेंज एंड राइट द पेपर, लिंक नंबर्स फॉर ईच फ्रॉम दोज गिवन बिलो। इसमें देखिए एक चिट्ठी की स्टोरी है और वह किस प्रकार से कंप्लीट हो रही है, तो इसको हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इसमें दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस दिए गए हैं और इसको हमें पढ़ना है। जैसे द स्पाइडर क्लाइंब अगेन अ लिटिल हायर। सेकंड है, येट इट डिड नॉट गिव अप एंड क्लाइंब हायर एंड हायर। थर्ड है, it slipped and fell down. A spider
began to climb a wall. फिफ्थ है, फाइनली इट reached the top. Last, it fell down again a second time. तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसको हमें डिसाइड करना है और उसको लिखना है। ये चींटी कहानी है। एक चींटी जो है वो दीवार पर चढ़ रही है, गिर रही है बार बार। तब तक एक स्पाइडर, वो जिसे मकड़ी बोलते हैं, दीवार पर उसे दिखाई देती है और उसी से संदर्भित ये कहानी है। चींटी को या मकड़ी को देखिए, दोनों के संदर्भ में है। वो उसको समझ करके उसी आधार पर इसको हमें इन सेंटेंस को क्रमबद्ध करना है ताकि स्टोरी पूरी हो जाए। आप चींटी समझते हैं, चींटी कहानी याद है, तो चींटी की भी उसी संदर्भ में है कि बार बार गिरती है चढ़ती है। मकड़ी की कहानी है, मकड़ी भी बार बार चढ़ती गिरती है। लेकिन ये कहानी जो स्पाइडर से है, स्पाइडर मतलब मकड़ी से, चींटी से संबंधित कहानी है, लेकिन उसी के समतुल्य है। जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप कविता या स्टोरी पसंद करते हैं, तो यह स्टोरी दिया गया है और उसको स्पष्ट करके इसमें आपके सहयोग के लिए नंबरिंग किया गया है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, सेकंड सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। तो फर्स्ट में फोर्थ को दिया गया स्पाइडर बिगेन टू क्लाइंब अ वॉल। सेकंड में दिया गया है यहाँ पर द स्पाइडर क्लाइंब अगेन लिटल हायर। थर्ड में दिया गया है येट इट डिड नॉट गिव अप एंड क्लाइंब हायर एंड हायर। फोर्थ में है इट स्लिप्ड एंड फेल डाउन अ स्पाइडर। फिफ्थ में है इट फेल डाउन अगेन द सेकंड टाइम। और लास्ट में है फिफ्थ, फाइनली इट रीच्ड द टॉप। इस तरह से आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है बुक में, तो पेज नंबर 27 पर इस डायग्राम के माध्यम से समझ करके इन सेंटेंस को अपने से सीक्वेंस में रखेंगे और स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अभी आइए ये पोयम देखें। दिस पोयम इज़ written by W.E. Hickson और इस पोयम के माध्यम से हमें प्रेरणा दी गई है और इसे हम देखें। पहले एक बार इसको रीड करेंगे, आप सुनिए इसे। ट्राई अगेन, टीच अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward, try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again. मतलब है इस कविता में दिया गया है, मैं आपको मातृभाषा में एक बार समझा दे रहा हूँ कि
A lesson you should heed, try again. If at first don't succeed, try again. एक समरी टाइप का बता रहा हूँ, समझ लीजिए सारांश में। पोएट हमें इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर तुम पहली बार असफल हो जाते हो तो फिर से प्रयास करो, निराश होकर मत बैठो, अपने साहस के साथ दूसरी बार उसका प्रदर्शन करो और कभी भी भयभीत मत हो, प्रयास करते रहो। एक बार 2 बार फेल हो गए, लेकिन प्रयास करते रहो, बार बार प्रयास करो। ट्राई अगेन का मतलब ही है बार बार प्रयास करो। और अगर असफल होते हो तो इसमें दिया गया है, इफ़ यू ट्राई इट्स नॉट डिस्ग्रेस। अगर असफल होते हो तो इसके लिए शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने सुना है ना कि फेलर्स आर बट द पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलताएं सफलता की स्तंभ होती हैं, उससे हमको सीख मिलती है, हमें अपनी कमजोरियां महसूस होती है कि कहाँ हम असफल हुए, किस कारण से हुए, तो उसे हमें सुधारने का अवसर मिलता है और सुधार कर हम अगली बार उसके लिए प्रयास करते हैं। इसलिए पोएट कह रहा है। और आगे कवि का कहना है कि जीतने की दौड़ में आप कभी भी निराश मत हो, आगे बढ़ते रहो और बार बार प्रयास करो। अगर हमको लगता है कि ये काम हमारा कठिन है तो भी उसके लिए प्रयास करो, निराश नहीं होना चाहिए। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको इस प्रयास के लिए पुरस्कार अवश्य मिलेगा। और अपना धैर्य बनाए रखिए, अपना धैर्य मत खोइए और इस सिद्धांत को अपने दिमाग में रखिए और इसके साथ बार बार प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बस आज इस सत्र में इतना ही। अब हम इसके एक्सरसाइज को जो है अगले सत्र में देखेंगे। धन्यवाद।